हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये फ्रिज के इस एक व्यू के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। तो मुझे यहाँ से कुछ निकालना है जी, ये निकालना है मुझे। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ जी डिटेल्स, क्यों मैं वहाँ खड़ी हुई थी और किस लिए मैंने वहाँ पे खड़े होकर अपना व्लॉग का स्टार्ट किया था। तो जनाब कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी कि प्लीज़ गुल बता दें कि आप कौन सी पफ पेस्ट्री यूज़ करती हैं। तो मुझे पिछले 2 वीक से मैं ट्राई कर रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी। तो कल दजाना के बाबा मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो मैंने उनको बोला आप ज़रा स्टोर में चेक करें, तो अगर आपको मिलती है तो लेके आइएगा। तो ये मुझे मिल गई थी और ये मैंने ली है। नवीद जहाँ से ख़रीद के लेके आए हैं वो लेके आए हैं जी लकी सुपर मार्केट से। तो मुझे नहीं पता, ये वैसे सुपर स्टोर से भी मिलती है, वॉलमार्ट से भी मिलती है, इवन आपको फ्रेशको पे भी मिलती है। तो ये है जी वो पफ पेस्ट्री जो मैं यूज़ करती हूँ। आपने वो एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बेचारी ने बहुत वेट किया, इतने अरसे से मुझे बोल रही थी कि गुल प्लीज़ दिखा दें। तो ऐसे ये पफ पेस्ट्री होती है। आपको मैं थोड़ा सा खोल के भी दिखाती हूँ। वैसे मुझे आज बनानी नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने आपने इतनी रिक्वेस्ट की थी, तो ये देखिए इस तरीके से ये होती है पफ पेस्ट्री। पैकेट के अंदर ऐसे होती है अंदर। अभी तो ये फ्रोज़न है। मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन मुझे बनानी होती है ना, लाइक मुझे पता हो कि अगर मुझे एक दिन पहले पता है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं फ्रीज़र से निकालूँगी। इसको मैं फ्रीज़र से निकाल के और मैं इसको डाल दूँगी फ्रिज में ओवरनाइट के लिए। तो अगले अगर एक रात में निकाल रही हूँ तो अगली रात तक ये बिल्कुल रेडी हो जाता है, बिल्कुल रेडी होगा बनने के लिए। और अगर ये हो कि किसी दिन मेरे बच्चों का अचानक से दिल कर पड़े कि अम्मा हमें पफ पेस्ट्री बना के दे दें, हमने कुछ खाना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 2 से 3 घंटे मिनिमम मिनिमम 2 से 3 घंटे पहले आपको इसको निकाल के शेल्फ पे रखना पड़ता है। अगर आप इसको शेल्फ पे रखेंगे फ्रिज के बाहर, यानी मैं यहाँ पे रख देती हूँ किसी भी, आप इस जगह पे मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ इसको। तो फ्रिज के बाहर मैं इसको रख देती हूँ। 3 घंटे 4 घंटे इसको मिनिमम चाहिए होते हैं। तो बस उसके बाद इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पफ पेस्ट्री ज़रूरी नहीं है कि आपको यही ब्रांड मिले, डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। मैंने जो हर दफ़ा ये नहीं ख़रीदती, कभी कोई होती है कभी कोई होती है। इवन मुझे ये थोड़ी महंगी है, आई थिंक अराउंड $4 की होती है, 370 समथिंग की आती है, $4 के अराउंड है। कोई आपको मिलती है वो $2 for $5 भी होती हैं। अगर आपको कोई भी पफ पेस्ट्री मिलती है ना, आप यूज़ कर लें। उसमें कोई इतना बड़ा वो कहते हैं ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको क्या ख़रीदना और क्या नहीं ख़रीदना। तो ये है जी पफ पेस्ट्री जो मैं इस दफ़ा यूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले भी ट्राई की, अच्छी है। उम्मीद करती हूँ अब आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। चले अब लेके चलती हूँ आपको अपने व्लॉग की तरफ। जी जनाब, तो ये कल जो मैं लेके आई थी मीट, आपको कल दिखाया था, वो मैंने ऐसे फ्रिज में डाल दिया था। कल शाम हो गई थी और उसके बाद मुझे घर के लिए काम शाम करने थे, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था फ्रिज के अंदर। अभी मैंने क्या करना है जी, मुझे इसको बनाने हैं जिसके पैकेट्स, क्योंकि ये सिर्फ दजाना के लिए मैं पैकेट्स बना रही हूँ, क्योंकि वो लंच लेके जाता है और उसको एक ही तरह का लंच अच्छा लगता है कि वो राइस के ऊपर मैं एक शवारमा मीट या जो बारबेक्यू मीट सा बना देती हूँ और वो साथ लेके चला जाता है। उसके मैं क्या करती हूँ, दो दो चिकन ब्रेस्ट के मैं पैकेट्स बना के रख लूँगी। और एवरी डे तो नहीं, एक पैकेट में जब बनाऊँगी तो उससे 2 दिन उसके चल जाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताज़ा ताज़ा बनाती रहूँगी और ताज़ा ताज़ा वो लेके जाता रहेगा अपने साथ। तो ये जो मीट को लेके आना और मीट को फिर समेटना, ये सारा एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये इतना कम मीट है तो झटपट में हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब मैं बल्क में मीट लेके आती हूँ ना, तो उसमें मुझे ज़्यादा सारी मेहनत करनी पड़ती है और उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरे घर की यही प्रैक्टिस है। मैं अगर चाहती तो मैं सिर्फ एक ट्रे लेके आती, लेकिन मुझे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके आना और बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी ले लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। और वैसे भी मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ में अल्लाह ताला बरकत भी डाल देते हैं, तो उस बरकत को हासिल करने के लिए मैं ये काम करती हूँ। मुझे नवीद कभी कभी छेड़ते हैं, मुझे कहते हैं तुम्हारी चीज़ में तो अल्लाह ने और भी ज़्यादा बरकतें दे देनी जितना तुम ज़्यादा ज़ख़ीरा करती है चीज़। तो ये मेरी आदत है। हालांकि मेरे पास घर में थोड़ा सा बोनलेस मीट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लाइक हम लोग मैंने लास्ट टाइम वो लिया था, तकरीबन काफ़ी केजीज़ लिया था और अभी भी मेरे पास उसके कोई 8-10 पैकेट्स पड़े हुए थे। पर मुझे अब ये था कि वो पैकेट्स ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने और लेके आ गई थी। तो ये जनाब मैंने थोड़ा बाहर रख लिया है। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं अभी बना दूँगी, क्योंकि आज हम लोगों ने, मेरे पास पड़ी थी, मैंने दाल माश बनाई थी, वो मेरे पास पड़ी हुई है, 2 दिन से पड़ी है। साथ में थोड़ा सा मीट बना लेते हैं और साथ में ये है जी, इतने पैकेट्स बने हैं, कोई 7-8 पैकेट बन गए थे मेरे पास। तो ये पैकेट्स अब इंशाल्लाह ताला तकरीबन तकरीबन इससे मेरा 1.5 महीना तो गुजर ही जाएगा, सिर्फ दजाना के लिए। बाकी सब तो इतना नहीं खाते हैं, दजाना के लिए मेरा ख्याल है 1 से 1.5 महीना मेरा आराम से इससे गुजर जाएगा।
तो इसको हम रखते हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ। जो ये मैंने 3 चिकन ब्रेस्ट बाहर रखे तो उसका मैंने क्या किया, उसके मैंने ये फिलेज़ बना लिए हैं इस तरीके से। ये देखें, ऐसे मैंने इसके चिकन फिलेज़ बना लिए हैं और इसको काटना बड़ा मुश्किल था सच में। बड़ा मैं तो हमेशा कटवा के लेके आती हूँ, आज मुझे खुद इसको काटना पड़ा और देखिए मैंने कितनी परफेक्शन से काटा। अब हमने इसको करना है जी मैरिनेट, और इसके बना देंगे हम चिकन स्टेक्स, ताकि बच्चे रात को थोड़ा चिकन स्टेक्स खा लें। किसी ने दाल पड़ी है साथ दाल खानी है, जो भी उनका दिल करेगा वो साथ में वो चीज़ खा सकते हैं। तो इसकी मैरिनेशन की प्रोसेस के लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है। बस इसको हमने करना है जी मैरिनेट, और मैरिनेट करते ही हम लोगों ने इसको चढ़ा दिया है जी हमारे किसी भी पैन के ऊपर। वैसे आपको पता है मैं ग्रिल पैन में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, ग्रिल पैन रहने दे, ज़्यादा एक ही दफ़ा में बन जाएगा। बस वो कभी कभी होता है ना, टाइम की बचत करने के लिए आप ना इस तरह के काम करते हैं। और मुझे पता है, आई एम श्योर कि आप जितने लोग भी मेरे व्लॉग देखते हैं, आप लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होंगे जिससे आप लोग अपने टाइम को सेव करते होंगे, जिसमें आपको ये लगता होगा कि आप ऐसे काम करते तो वो ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो बस है ना, अब यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं जी स्टेक्स हमारे आपको पता ज़्यादा टाइम तो लेते नहीं है, झटपट में स्टेक्स बन जाते हैं। लेकिन स्टेक्स के साथ मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक मैं नान के ऑप्शन रख रही हूँ और साथ मुझे वाइट राइस बनाने हैं तड़के वाले। वाइट राइस तड़के वाले मैं क्या करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो बनाना, क्योंकि वो थोड़े ऑयली होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते। जैसे हम नॉर्मली वाइट राइस आपको नजर आता है, मैं ज़ीरा का तड़का लगा लेती हूँ और फिर उसमें मैं सिंपल राइस पानी और नमक चढ़ा के मैं उसको पका लेती हूँ। तो झटपट में बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े के बनते हैं। थोड़ा सा बस ऑयल लें, मैंने 2 कप लिया था चावल हैं और उसके हिसाब से मैंने ऑयल भी डाल दिया, उसमें तड़का भी लगा दिया। और अब मैं इसको जी इंस्टेंट पॉट को कर रही हूँ बंद, और ये तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइमर मैं इसको लगा दूँगी और हमारे राइस हो जाएंगे रेडी। तो ये इतनी क्विक वाली आज के मैंने वो डिनर की वो काम किया ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका खाना बनाने पे दिल नहीं कर रहा होता, टाइम की कमी होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास जो मैंने ना झटपट काम के लिए रखी हुई हैं। और मुझे पता है कि हर घर में ऐसा होता है, मेरे बचपन में भी ऐसा होता था कि जब हमारे घर में किसी कोई चीज़ पकाने पे दिल नहीं ना करता था, तो घर में आलू की भुजिया बन जाती थी, मुझे याद है। और मैंने बड़ी खाई थी आलू की भुजिया अपने बचपन में। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, हमारे घर में ऐसे नहीं खाई जाती आलू की भुजिया। मेरे घर में आलू की भुजिया जो है ना, वो जल्दी वाला क्विक वाला वो मील नहीं है। हमें अगर कुछ मील बनाना है तो वो डिफरेंट हो, मीट उसमें शामिल होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये स्टेक्स टाइप की, चिकन कढ़ाई टाइप की चीज़ें ऐसी रखी हैं कि जो जल्दी बन जाती हैं। ये देख लें जनाब, स्टेक्स के साथ ही मैंने उसका नान गर्म करने के लिए रख दिया, ताकि नान के अंदर भी वो फ्लेवर आ जाएगा। और ये फ्लेवर्ड नान खाने का जो मज़ा है ना, मैं तो चिकन स्टेक्स के अलावा ही ये वाला नान खा सकती हूँ खाली खाली। तो बस हमारा खाना हो चुका है रेडी, राइस भी हो चुके होंगे रेडी। लेकिन उससे पहले पहले जिनको नान चाहिए तो मैं उनको नान देना स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि वो लोग लें और अपना डिनर करके कंप्लीट करें। क्योंकि आजकल हमारा टाइम का स्केड्यूल जो है वो इतना टाइट हो गया है, इतने काम होते हैं बच्चों को, और उन कामों के साथ साथ आपने ये खाने का टाइम भी निकालना है, कुरान पाक के लिए, कारी साहब के लिए भी टाइम निकालना है। तो ये काफ़ी बेचारों का लंबा टाइम हो जाता है। तो चलें जनाब, अब हम करने लगे हमारा डिनर एंजॉय। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग, आज का ये पूरा दिन का मेरा रूटीन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए मज़े के व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।